दोस्तों नमस्कार साथियों, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है। 3 जिलों में जो है भर्ती निकाली गई है और तीनों जनपदों से जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और जो है इस संबंध में जो है पूरी अपडेट आप सभी को दी जाएगी। कौन से 3 जनपद हैं जहां पर केंद्रीय विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में जो है टीचर्स की भर्ती निकाली गई है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से जनपद हैं। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर विभिन्न भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको डेली दी जाती है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ की ओर से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों अन्य कर्मचारियों के साक्षात्कार हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। साथियों, शैक्षिक वर्ष 25-26 के दौरान रिक्त पदों एवं अवकाश के कारण रिक्त होने वाले निम्नलिखित पदों पर शिक्षण अन्य कार्य करने हेतु अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों अन्य कर्मचारी सूची बनाने हेतु दिनांक 10/2/25 तक गूगल फॉर्म QR कोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी पदों के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता एवं गूगल फॉर्म साइट QR कोड का लिंक विद्यालय की वेब जो है gomtinagar.kbs.ac.in पर उपलब्ध है। विभिन्न पदों के लिए विद्यालय में निम्नलिखित तिथि पर केवल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी स्वयं के खर्चे पर दिनांक 19/2/25 को प्रातः 8 बजे साक्षात्कार हेतु पंजीकरण के लिए उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखिए जिन पदों के लिए भर्ती हो रही है उसमें खेलकूद से प्रशिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक, प्राथमिक व माध्यमिक, नृत्य प्रशिक्षक, आर्ट एवं क्राफ्ट प्रशिक्षक, योग शिक्षक, नर्स, केवल महिला वर्ग, काउंसलर, विशेष शिक्षक, जर्मन, पीजीटी में रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और कॉमर्स। वहीं टीजीटी के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, साइंस। तो इस जो है ये भर्ती हो रही है जो कि गोमती नगर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में। तो आप देखते हैं दूसरे जनपद की। दोस्तों दूसरा जनपद है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रेल परिसर गोंडा से भी विज्ञप्ति निकाली गई है। और सत्र 25-26 के लिए पूर्णतः अस्थायी एवं समदा आधारित निम्न पदों शिक्षकों प्रशिक्षकों हेतु निर्धारित तिथि को साक्षात्कार आयोजन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रेल परिसर गोंडा में 19/2/25 को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी योग्यता, आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट जो है gonda.kbs.in एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। और साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी के दिन अभ्यर्थी पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पर विद्यालय वेबसाइट डाउनलोड करें एवं एक पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ तथा समस्त मूल प्रमाणित उनकी 100,000 छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि को 8 बजे विद्यालय परिसर को रिपोर्ट करें। एक से अधिक पदों के अलग अलग आवेदन करें। तो जो है पंजीकरण कराने का समय रहेगा 8 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे का मान नहीं होगा। भर्ती जो है इसमें हो रही है पीजीटी मैथ, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, एकेडमिक कोर्स काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर। तो इनकी यहाँ पर भर्ती हो रही है। अब बात करते हैं इनकी योग्यता, इनमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन जो है किस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से जो है भर्ती निकाली गई थी, उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो जो है सभी केंद्रीय विद्यालयों में रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस जनपद के आधार पर जो है अन्य जनपदों में भी जो है इसी प्रकार की एलिजिबिलिटी है। इसलिए आप जो है इसी को आधार मान करके जो है आप अपने आप को इन भर्तियों के लिए योग्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए पूर्णतः अस्थायी अंशकालिक क्षमता के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए चयन सूची पैनल तैयार करने हेतु साक्षात्कार का आयोजन विद्यालय में किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना पंजीकरण जो है इस गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है करा सकते हैं, जो कि इसमें गूगल फॉर्म दिया हुआ है इसके माध्यम से, अथवा वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके दिनांक 10/2/25 रात 12 तक कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर उसे भरकर प्रमाण पत्रों की मूल एवं छायाप्रति तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। कृपया पंजीकरण समय का विशेष ध्यान दें। तो देखिए जो भी केंद्रीय विद्यालयों में समदा के आधार पर यानी अस्थायी और अंशकालिक के आधार पर भर्तियां निकाली जा रही हैं, उनकी जो एलिजिबिलिटी है जो इस जनपद में जो मुजफ्फरपुर में भर्ती निकली है उसी के आधार पर जो है अन्य जनपदों में भी इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर जो पद है उनको देख लें आप। पीजीटी भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, अकाउंट्स। साक्षात्कार होगा इसका 11 फरवरी को सुबह 8 से 10 बजे तक। वहीं टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत का। वहीं प्राथमिक शिक्षक और बाल वाटिका शिक्षक का
इसके बाद जो पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, खेल कोच, योगा शिक्षक, नर्स, काउंसलर, विशेष शिक्षक, इनका 12 तारीख को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। वहीं आवेदन प्रपत्र, योग्यता इत्यादि हेतु विद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करें। साझा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है और पदों भर्ती रिक्तियों को उपलब्धता निर्भर करेगा मानदेय केंद्रीय विद्यालय संघ अनुसार दे होगा। वहीं कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी आप देखें, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और बायोलॉजी के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एमए कोर्स ऑफ रीजनिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% इन मार्क। तो 2 साल का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एमए कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। वहीं मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद या जो है ये होना चाहिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ। वही फॉलोइंग सब्जेक्ट के साथ, अगर आप पीजीटी फिजिक्स है तो पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी इंग्लिश तो इंग्लिश, पीजीटी हिंदी में हिंदी या संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल, पीजीटी बायोलॉजी में तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब। वहीं ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रिफरेंस इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए ज़रूरी है। वहीं बीएड होना भी कंपलसरी है और मास्टर डिग्री भी होना चाहिए। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो है क्वालिफिकेशन देखें आप तो 50% मार्क होने चाहिए बीई या बीटेक में, कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया। ये नहीं है तो फिर आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए। वहीं बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बी लेवल from DOEC and postgraduate degree in any subject, C level from DOEC Ministry of Information and Communication Technology and graduation preparation in teaching हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। और टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत के लिए आप देखें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क कंसर्न सब्जेक्ट में, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। टीजीटी के लिए देखिए संस्कृत के लिए संस्कृत या सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, तीनों साल होना चाहिए संस्कृत। हिंदी के लिए तो इन ऑल 3 ईयर्स, इंग्लिश के लिए तो इन ऑल 3 ईयर्स, और टीजीटी एसएसटी तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, यानी कि एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए। फिर आपके पास चाहे इकोनॉमिक्स बने रहे या पॉलिटिकल साइंस बने, लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक जरूर होना चाहिए। तो ये जो है सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी है। और फॉर टीजीटी मैथ के लिए बैचलर ऑफ डिग्री इन मैथ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, साथ ही साथ बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी। वहीं सीटेट पास होना चाहिए, पेपर सेकंड कंडक्टेड बाय सीबीएसई, और जो है हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। प्राइमरी के लिए आप देखें तो यहाँ पर जो है 50% मार्क मांगा है, 2 ईयर डिप्लोमा यानी बीटीसी या डीएलएड। वहीं बीएलएड भी 4 ईयर वाला भी यहाँ पर एलिजिबल है। वहीं सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50 मार्क इन एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए बीएड को भी यहाँ पर जो है काउंट यहाँ पर किया गया है। देखिए लास्ट में लिखा हुआ बैचलर ऑफ एजुकेशन क्वालिफाइड इन द सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर कंडक्टेड बाय सीबीएसई, और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। मेन बात यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन भी चल रहा है। ग्रेजुएट विद एट लीस्ट 50% मार्क एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी अलाउ किया गया है। वहीं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो है 50% मार्क एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग बी या बीटेक में होना चाहिए। ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, प्रोफेशंस इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ए लेवल फ्रॉम डोएक। तो ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए डीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, वैलिड रजिस्ट्रेशन विद आरसीआई, और हिंदी इंग्लिश पढ़ाना, कंप्यूटर की नॉलेज। काउंसलर के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी विद 50% मार्क होना चाहिए, सर्टिफाइड या डिप्लोमा काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये भी होना चाहिए साथ में। और हिंदी इंग्लिश में जो है आना चाहिए।
कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल या वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो या रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड वोकेशनल। नर्स के लिए देखिए 3 ईयर डिप्लोमा मांगा हुआ है इन जनरल नर्सिंग में, BSc मिडवाइफरी, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डॉक्टर मिनिमम MBS एंड रजिस्टर्ड विद MCI। डांस कोच के लिए जो है देखें आप तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइड विद 50% मार्क, इंटरमीडिएट विद 50% मार्क, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक। इसके बाद आप आगे देखें आर्ट के लिए 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, इक्वल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर जानकारी। स्पोर्ट कोच के लिए जो है यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी या 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशन, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये चीज़ होनी चाहिए। स्पोर्ट कोच के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट कोच के लिए फिजिकल एजुकेशन मांगा हुआ है। वहीं विद स्पेशलाइजेशन इन कबड्डी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश, ये तो फिर सभी में है। इसके अलावा देखिए इसका जो है प्रोफोर्मा भी दिया हुआ है, ये चीज़ देखें आप, ये जो है इसका प्रारूप दिया हुआ है। तो जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने देख ली है, जो है TGT PGT के लिए भी दिया हुआ है। PGT के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ B.Ed भी इसमें ज़रूरी है PGT के लिए। वहीं TGT की बात कर लें तो TGT में जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी यहाँ पर देखा जा रहा है, जो कि संस्कृत इंग्लिश में जो है 3 साल का मांगा हुआ है। और डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, CTET का सेकंड पेपर पास होना चाहिए, जो कि TGT में। PGT में CTET एग्ज़ाम के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन उसमें जो है अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो B.Ed मांगा हुआ है, लेकिन जो है CTET के लिए नहीं कहा है। प्राइमरी टीचर के लिए B.Ed को भी इसमें अलाउ किया गया है। बाकी BTC, DLED और BLED मांगा गया है। यहाँ पर आप देखें तो B.Ed भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन विद 50% मार्क एंड बैचलर एजुकेशन की डिग्री। तो जो है इन जनपदों में जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं। अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसके सारे प्रारूप और ये विज्ञप्ति वगैरह आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो है विभिन्न भर्तियों से संबंधित अपडेट दी जाती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।